हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुष। वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल शिक्षा। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक पीओ कैसे बने। बैंक पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, जिसमें ऑफिसर को बैंक का हर वर्क परफॉर्म कराया जाता है, चाहे वो क्लर्क या फिर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो। आपको कोई भी वर्क दिया जा सकता है प्रोबेशन पीरियड में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें। सेकंड, बैंक पीओ बनने के लिए आवेदन कैसे करें। बैंक पीओ बनने के लिए एज लिमिट क्या है। बैंक पीओ का एग्ज़ाम कितनी स्टेज में होता है। बैंक पीओ का सिलेबस क्या होता है। बैंक पीओ को सैलरी कितनी मिलती है। बैंक पीओ की तैयारी कैसे करें। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें। अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। साथ ही आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप बैंक पीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बैंक पीओ बनने के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, अगर आप बैंक पीओ बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला, आईबीपीएस के थ्रू। आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस हर साल एक बार आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, एसबीआई। एसबीआई अपना एग्ज़ाम खुद से कराता है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का। ये भी एक साल में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। थर्ड क्वेश्चन, बैंक पीओ बनने के लिए एज लिमिट क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में पीओ के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स मतलब 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम कितनी स्टेज में होता है। बैंक पीओ का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सेकंड, मेंस एग्ज़ाम। और थर्ड, इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। फिर जब मेंस एग्ज़ाम आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। और फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपका सेंटर जाएगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम करना होगा। और आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता, उसमें प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको जॉब दी जाती है, मींस आपका सिलेक्शन करा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, बैंक पीओ का सिलेबस क्या होता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस की। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। फर्स्ट, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं और उसमें 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। सेकेंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब ये मैथ्स होती है, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के, और इसमें भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। थर्ड, रीजनिंग। रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के, और इसमें भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। फ्रेंड्स, टोटल ये 1 घंटे का पेपर होता है प्रीलिम्स का। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके कुछ ही दिन में मेंस एग्ज़ाम होता है, तो अब मेंस का सिलेबस जान लेते हैं। दोस्तों, मेंस में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते, इसमें टोटल 155 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। टोटल टाइम मिलता है 3 घंटे।
सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइम मिलता है। फर्स्ट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें आपको 60 मार्क्स के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। सेकेंड सब्जेक्ट, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें से आपको 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम मिलता है 35 मिनट। थर्ड पॉइंट, इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें से आपको 40 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 40 मिनट्स। फोर्थ पॉइंट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें से आपको 60 मार्क्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम मिलता है 45 मिनट्स। फ्रेंड्स, दोनों एग्ज़ाम आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट में आपको एसे और लेटर लिखना होता है, वो भी कंप्यूटर पे। इसके लिए आपको इंग्लिश और टाइपिंग आनी चाहिए। इस टेस्ट में आपको 25 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स, जब आप प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने होते हैं और ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 35% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलता कैंडिडेट्स का, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, हर बैंक में बैंक पीओ की सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन बेसिक पे 36,000 और कुछ अलाउंस मिलता है, तो उनकी वजह से आपकी ग्रॉस सैलरी 57,290 होती है, जिसमें टैक्स कट के आपको 52,630 रुपये मिलती है। सेवन्थ क्वेश्चन, बैंक पीओ की तैयारी कैसे करें? दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप उसका सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए और फिर आप हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का एक प्लान बनाइए, फिर उसे फॉलो कीजिए। आपको उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। पर डे 1 या 2 प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। एट्थ क्वेश्चन, फ्रेंड्स, बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए टोटल कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं? बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं टोटल, और ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कोई अटेम्प्ट्स लिमिट नहीं है। वो जब तक एलिजिबल हैं वो तब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी बैंक पीओ बनने की पूरी डिटेल। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।